डेली वेजर इस वक्त सेक्रेटरीट का घेराव करने जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि ये तस्वीरें आप सेक्रेटरीट के बाहर की देख रहे हैं। यहाँ पर इस वक्त डेली वेजर पूरी तरह से तैयार हो चुका है कि सेक्रेटरीट का घेराव किया जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पुलिस भी जो है पूरी तरह से तैनात हो चुकी है और इनको रोकने की कोशिश भी जो है इनके द्वारा, पुलिस के द्वारा तैयारियां जो है वो पूरी की जा चुकी हैं। मैं आपको बता दूं कि ये डेली वेजर जो है पिछले कई सालों से प्रदर्शन करते आ रहा है और कई बार इन्होंने सेक्रेटरीट का भी घेराव किया और भी कई सारे जो है इनके द्वारा प्रोटेस्ट किए गए। लेकिन एक बार फिर से आज कई हज़ारों की तादाद में डेली वेजर्स पहुंचा है और उनके द्वारा आज कड़ा प्रदर्शन जो है वो सरकार के खिलाफ किया जा रहा है। मैं आपको तस्वीरें ये दिखा रहा हूँ, ये सेक्रेटरीट के बाहर की जगह पर इनके द्वारा घेराव करने की जो कोशिश की जा रही है। तो ये हमारे साथ कुछ डेली वेजर्स भी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। सर कहाँ से हो आप? हम किश्तवाड़ से आए हैं। क्या उम्मीद लेकर आए हो आप? बड़ी कारण से आए हैं कि वो 15-20 साल से होगी हमारा कोई न मिनिमम वेज मिल रहा है, न कोई रेगुलराइजेशन पॉलिसी को कर रही है कि एनडीए सरकार ने कि हमारे को धोखा दिया, हमारी लाइफ भी खत्म कर दी, हमारे बच्चों की लाइफ भी खत्म कर दी है। और इसलिए हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि हमारी जल्द से जल्द रेगुलराइजेशन और ये क्या बोलते कि मिनिमम वेज एक्ट करे और पॉलिसी लागू करे। कितने साल हो गए आपको काम करने? 22 साल हो गई इस डिपार्टमेंट की सेवा करते हुए, तो अभी भी कोई रेगुलराइजेशन की कोई पॉलिसी हमारे लिए लागू नहीं कर रही है। थैंक यू सर। तो ये आप देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं सरकार से जो है तो हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जितने भी डेली वेजर्स हैं आज सड़कों पर बैठ चुके हैं और एक 10 तारीख की जो कॉल दी गई थी और उस 10 तारीख की कॉल को लेकर सरकार को भी चेतावनी दी गई थी कि एक बड़ा प्रदर्शन जो है हम करेंगे। वहीं पर वो बड़ा प्रदर्शन कहीं ना कहीं आज दिखता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस प्रशासन को ले रही है जो सरकार बैठी हुई है। चीफ सेक्रेटरी को अभी तक रिपोर्ट सबमिट करने की बात क्यों नहीं जा रही? चीफ सेक्रेटरी और दिन में एक बार रोज मिलते हो, हम कह नहीं सकते इनकी जो रिपोर्ट है जल्दी पेश किया जाए। एक मिनट का काम बड़ी काम उम्र साहब के लिए नहीं है। रोज चीफ सेक्रेटरी साहब उनको मिलते हैं, सेक्टर में इकट्ठे होते हैं। इवन तो उनके जो ऑफिसर रेजिडेंट्स हैं वो भी इकट्ठे हैं। ऐसा नहीं है, ये जान के ये किया है। सर असेंबली में भी ये बात कही गई थी और उसके बाद जो इस बिल को ड्रॉप किया गया सीएम उमर अब्दुल्ला द्वारा इस बिल को पिछले कार्यकाल के
चाहूँगा कि जम्मू के जो 28 विधायक हमने जिताकर भेजे हैं, जो जम्मू के बारी से, उमर अब्दुल्ला कश्मीर से, उमर अब्दुल्ला कश्मीर से हमने 28 MLA जहाँ से दिए। हमारे 28 विधायक कहाँ पर खड़े हैं? क्या उन्हें डेली वेजर नजर आ रहा है? उन्हें अपना 3 लाख रुपए की तनख्वाह नजर आई, उनको 1,90,000 अपनी पेंशन नजर आई, उनको अच्छा गाड़ी, उनको अच्छा सुकून मिलना चाहिए। डेली वेजर सड़कों पर रहे, उन्हें इससे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि वो बार बार कहते हैं कि रवि हंस हमारे मित्र हैं, हम इनके लिए लड़ रहे हैं। 2024 उमर अब्दुल्ला जी ने आज 860 लोगों को रेगुलर पॉलिसी के अंदर लाया, जो एजुकेशन विभाग के अंदर लोग कार्यरत हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जम्मू सूबा के अंदर चीफ इंजीनियर को टर्मिनेशन करके डेली वेजरों का ब्यूरो डाटा, जो सबसे बड़ी धांधली हुई है। उमर अब्दुल्ला जी का कहना है, मैं वो वक्तव्य बता रहा हूँ, पता नहीं चल रहा है कि सरकार को गिनती नहीं आ रही। चीफ सेक्रेटरी किसके दायरे में? उमर अब्दुल्ला के दायरे में है या उमर अब्दुल्ला चीफ सेक्रेटरी के दायरे में है? ये बड़ी विचारणीय। जम्मू सूबा के अंदर ही मैंने अक्सर कश्मीर में देखा, छोटा सा प्रोटेस्ट होता था, वहाँ पर आज तक दैनिक जागरण, इंडिया टीवी, रिपब्लिक भारत, डीडी न्यूज सब नोटिस करते हैं कश्मीर में क्या हो रहा है। मैं जम्मू में पूछना चाहता हूं कि वो मीडिया कहां पर है जम्मू की, जो भारतीय जनता पार्टी के कहने पर न्यूज लगाती है। अगर कहीं उनका कोई MLA जा रहा है, वहां पर इंडिया टीवी पहुंचता है। आज ये लोग किसके हैं? ये कश्मीर से नहीं है, ये पाकिस्तान से नहीं है, ये प्योर जम्मू है, ये जम्मू की पावर है, आज आप देख रहे हैं। और उमर अब्दुल्ला जी से हमारी सलाह है कि आपके मिनिस्टर ने जो बात कही थी और जिसके ऊपर आप एक विचार कर रहे हैं कि डेली वेजरों की हर बार मुझे संख्या का पता नहीं चलता है। 11,000 से ज्यादा लोगों को 2013 में कश्मीर सूबा के अंदर रेगुलर किया गया था। PH के मिनिस्टर हमारे जम्मू सूबा से थे, मिस्टर श्यामलाल शर्मा जी, शायद सुने हमारी बात को, लेकिन जम्मू सूबा से डेली वेजरों की खबर तक नहीं ली गई। क्यों नहीं ली गई? ये जम्मू से थी। जम्मू को शराब दिया गया, जम्मू को चिट्टा दिया गया, और जम्मू के लोगों के साथ बेबसाई करने वाली सबसे बड़ा योगदान भारतीय जनता पार्टी के 28 विधायक हैं, जिन विधायकों ने हमारा शोषण किया। जब हम विधान सेक्टर के बाहर बैठे, वो हमें उठाने आए, उन्होंने कहा कि आप चलो हम तुम्हारे साथ हैं। मैं कहता हूं कि आप डेली वेजरों के साथ क्यों नहीं आते? आप रवि हंस के साथ आए। आप कहते हैं कि रवि हंस हमारे मित्र हैं। अगर आपके मित्र हैं तो मित्री करनी है तो सुदामा और कृष्णा वाली करो। आप कौन सी मित्री कर रहे हैं? आप उमर अब्दुल्ला की बाजू के नीचे बैठकर सुनील शर्मा मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, जो हमें हजम नहीं होने वाली हैं। और उमर अब्दुल्ला जी को हमारी सलाह है, आप डेली वेजरों को हल्के में ना लें। ये डेली वेजर्स हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, ये हमारी ताकत है। और जिस दिन हमने पूरा मन बना लिया कि आज उमर अब्दुल्ला की कुर्सी जाएगी, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि 29,000 की जो संख्या डेली वेजरों की बताई जा रही है, ये झूठ है। ये एक फ्लासफली जो दिखा रहे हैं 1 लाख से ज्यादा, ये बकवास है, हम नहीं मानते इसको। 20,090 डेली वेजर्स जो है हमारा PH इरिगेशन का है। कौन लोग झूठ बोल रहे हैं? उमर अब्दुल्ला उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते? मनोज सिन्हा जी कार्रवाई क्यों नहीं करते? और भारतीय जनता पार्टी के लोग अमित शाह साहब को क्यों नहीं कहते कि हमें जम्मू के लिए लोगों को कुछ करना है? इससे साफ जाहिर होता कि बीजेपी की कमी और कब्जे में बहुत बड़ा है। असेंबली पे कितनी ज्यादा उम्मीद है? तो ये आपने डेली वेजर की आवाज़ सुनी, और मैं आपको बता दूं इस वक्त पुलिस की जो है